नमस्ते, मैं हूं नुपुर और आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर विषय के चैप्टर पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक के एमसीक्यूज। तो इससे पहले भी हमने क्या किया है, 2 वीडियोस हम बना चुके हैं कंप्यूटर विषय के लिए। और ये विषय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि हॉस्टल वार्डन परीक्षा से पूरे 50 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो हम हर चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से देखने वाले हैं। अगर आपको ऐसी एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली एक वीडियो इसमें अपलोड करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए फ्लैश मेमोरी, बी सी मॉस, सी वेल्च या डी बसेस। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी बसेस। तो देखिए, जो बसेस होते हैं ना, वो मदरबोर्ड पे बने हुए धातु की पतली रेखाएं होती है जिसके माध्यम से मदरबोर्ड पे जो उपकरण होते हैं वो आपस में सूचना का आदान प्रदान करते हैं, यानी सिग्नल्स भेजते हैं एक दूसरे को। तो उसे ही हम बस बार या फिर बसेस के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ, डी हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए फादरबोर्ड, बी मदरबोर्ड, सी कीबोर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी मदरबोर्ड। तो देखिए, मदरबोर्ड क्या होता है, प्लास्टिक का एक पीसीबी होता है। पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिस पे जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो लगे होते हैं। इसीलिए इसको मुख्य पटल या फिर मदरबोर्ड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूपीएस का कार्य है। और आपके ऑप्शंस हैं ए कंप्यूटर की बैटरी को ऊर्जा देना, बी कंप्यूटर को सुरक्षा से बचाना, सी कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो देखिए, यूपीएस क्या होता है, एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को बिजली कंप्यूटर ले सकता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट बिजली का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि अगर लाइट चली गई और हमने कोई फाइल सेव नहीं किया, कोई डेटा सेव नहीं किया है, तो वो बिजली आने के बाद चली जाती है हमारे कंप्यूटर से। साथ ही जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उसको नुकसान पहुंचता है। लेकिन यूपीएस के यूज़ से क्या होता है, हार्डवेयर भी बचा रहता है अपना, और साथ ही जो हमारा डेटा होता है वो भी सेव रह जाता है। और जब बैटरी ख़त्म होने वाली यूपीएस की तो हमें पता चल जाता है, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर हम बंद कर सकते हैं। तो इससे हार्डवेयर भी बचा रहता है और हमारा जो डेटा है या फाइल्स हैं वो भी सेव होके रह जाती हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए आईबीएम को, बी एचसीएल को, सी डीईसी को या डी एचपी को। तो इसका राइट आंसर है ए आईबीएम को। तो आईबीएम क्या है, तो आईबीएम है एक कंपनी जो कंप्यूटर बनाती है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इसी कंपनी ने 1981 में पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था। और बाद में भी जो कंप्यूटर्स बनाए गए उनको IBM कॉम्पैटिबल के नाम से जानते थे हम। तो इसीलिए IBM जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए कंप्यूटर को बंद करने के लिए, बी कंप्यूटर को चालू करने के लिए, सी कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए हम रीसेट बटन का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए यूएसबी पोर्ट, बी पैरेलल पोर्ट, सी सीरियल पोर्ट या डी नेटवर्क पोर्ट। तो इसका राइट आंसर है ए यूएसबी पोर्ट, यानी यूएसबी पोर्ट से हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। अगर बात की जाए पैरेलल पोर्ट की, तो जो प्रिंटर होता है उसको हम पैरेलल पोर्ट से करते हैं। सीरियल पोर्ट की बात करें तो सीरियल पोर्ट से हम माउस को कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट को हम नेटवर्क पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। और आपके ऑप्शन है यूएसबी पोर्ट, बी पैरेलल पोर्ट, सी सीरियल पोर्ट या डी नेटवर्क पोर्ट। तो अभी हमने ऊपर ही बात की, तो इसका राइट आंसर होगा बी पैरेलल पोर्ट, यानी प्रिंटर को हम पैरेलल पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए माउस, बी प्रिंटर, सी पेन ड्राइव या डी
हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर है डी, हार्ड डिस्क, यानी इसको हम यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है, और आपके ऑप्शंस है ए स्विच मोड पावर सप्लाई, बी सर्विस मोड पावर सप्लाई, सी श्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, या डी सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर है ए स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बीपीएस, बी एमआईपीएस, सी बॉड, या डी हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर है बी एमआईपीएस। तो देखिए, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है ना, वो 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ले सकता है, इसीलिए एमपीएस जो हो जाएगा इससे मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर ले सकता है और उसे प्रोसेस कर सकता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी था, एमआईपीएस था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? आपके ऑप्शन हैं ए बस, बी सीपीयू, सी यूएसबी, या डी मिडी। तो इसका राइट आंसर है डी मिडी, यानी मिडी जो है वो जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एम से म्यूजिक और एम से मिडी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। आपके ऑप्शन है ए सॉकेट्स, बी स्लॉट्स, सी बाइट, या डी वेब। तो इसका राइट आंसर है बी स्लॉट्स। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी इनपुट डिवाइस, या डी सिस्टम यूनिट। तो इसका राइट आंसर है डी सिस्टम यूनिट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, सीपीयू में होता है ना। अगला प्रश्न है, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए यूनिवर्सल पावर सप्लाई, बी यूनिवर्सल पावर सेटअप, सी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, या डी यूनिट पावर सप्लाई। इसका राइट आंसर है सी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है। आपके ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी क्रोमियम, सी लिथियम, या डी सिल्वर। तो इसका राइट आंसर है ए सिलिकॉन। तो जो आईसी चिप होती है ना, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बनी होती है, यानी अर्धचालकों सेमीकंडक्टरों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी सीपीयू, या डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसका राइट आंसर है डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो तो सॉफ्टवेयर है, इसीलिए ये हार्डवेयर का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्शन करता है? आपके ऑप्शन है ए मॉड्यूलेटर, बी प्लॉटर, सी कीबोर्ड, या डी माउस। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए मॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग खाली स्थान में नहीं किया जाता। आपके ऑप्शन है ए इंजेक्ट प्रिंटर, बी स्मार्टफोन, सी कंप्यूटर माउस, या डी रेसिंग कार। तो इसका राइट आंसर है ए इंजेक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपके ऑप्शन है ए बाहरी, बी सहायक, सी भीतरी, या डी मुख्य। तो इसका राइट आंसर है डी मुख्य मेमोरी, यानी रैम जो है वो क्या है? मुख्य मेमोरी है। तो ये थे हमारे प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आगे हम कंप्यूटर विषय के सभी चैप्टर से जुड़े प्रश्न आपके लिए लाने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल द लर्निंग स्पॉट सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।